Okay, so in this question what they're saying, if two circles intersect in 2 points, prove that line through their center is perpendicular bisector of common chord. तो पहले तो हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा इस केस में, करेक्ट? सो फिगर देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक सर्कल हमारा, राइट? और ये हो गया जी हमारा दूसरा सर्कल। कैन यू सी द सर्कल? कैन यू सी द सर्कल? Does it have to be the different height or can it be the same? Pardon? Does it have to be different in size or can it be the same? नहीं, दो बोला है तो डिफरेंट साइज आप रखोगे, ठीक है? 2 सर्कल्स बोला है ना, तो 2 सर्कल्स बताने के लिए क्या करेंगे हम? 2 डिफरेंट साइज का यूज करेंगे। इज दिस क्लियर विद यू? इसका सेंटर हो जाएगा ये, इसका सेंटर हो जाएगा ये, राइट? वी विल ज्वाइन द सेंटर्स। व्हाट वी विल डू दैट? ज्वाइन द सेंटर्स। अब कहता है दे हैव अ बाइसेक्टर। सो देखो ये वाली लाइन जो कहलाएगी, दिस लाइन इज व्हाट? कॉमन कॉर्ड भी है, राइट? दिस इज व्हाट? अ कॉमन कॉर्ड फॉर इट। तो अगर मैं फिगर अच्छे से दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है, मैंने ये बस ड्रॉ करके दिखा दिया आप लोगों को गाइस, ठीक है? तो मैं इसको अच्छे से फिगर ले लेता हूं फ्रॉम द बुक। सो गिव मी अ सेकंड। सो इफ आई विल टेक द प्रॉब्लम फ्रॉम द फिगर फ्रॉम द बुक, तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। अनिका, कैन यू सी द फिगर नाउ? So it's a complicated. हाँ, क्या चीज? It's a bit complicated. नहीं, कॉम्प्लिकेटेड में क्या है? 2 सर्कल्स देखो, मैंने 2 सर्कल्स बनाए यहाँ पे। कैन यू सी दैट? In this figure. क्या चीज? I don't understand this figure. ओके, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से बनाता हूँ। पहले कहता है 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स। तो एक सर्कल ये ले लो, दूसरा सर्कल ये ले लो। गिव मी अ मोमेंट, आई विल टेक द सर्कल लिटिल साइड। कैन यू सी द 2 सर्कल्स? Yes, sir. अब 2 सर्कल हमने ले लिया, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट देखो कहीं कट कर रहा है। कैन यू सी इट? Yes, sir. तो इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दो, इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दो। देखो मैंने ज्वाइन कर दिया। कैन यू सी दैट? फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर बोथ सर्कल, ये ब्लैक वाली जो लाइन है, इट विल बी द कॉमन कॉर्ड और नॉट? टेल मी। ये कॉर्ड ही कहलाएगा ना, फॉर बिगर एंड फॉर स्मॉलर सर्कल। Yes, sir. ओके, फॉर बिगर एंड स्मॉलर इट्स लुक्स लाइक कॉर्ड। तो देखो इसमें भी इन्होंने जो ड्रॉ किया है, आई विल जस्ट यूज दिस वन। ग्रीन पेन से मैं शो करता हूँ। ये देखो ग्रीन पेन दिख रहा है फिगर में मेरे? Yes, sir. कॉमन कॉर्ड है, राइट? उसके बाद क्या किया इन्होंने? दोनों सेंटर को ऐड कर दिया। तो देखो इन्होंने भी दोनों सेंटर को यहाँ देखो कैसे ऐड किया। कैन यू सी इट फिगर? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. उसके बाद क्या किया इन्होंने? देखो मैं येलो लाइन से दिखाता हूँ आपको, नहीं ग्रीन से ही। इन्होंने ये रेडियस कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा बड़े के लिए। हेलो? Yes, sir. दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी रेडियस और नॉट? टेल मी। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी ओ डैश, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इसके लिए बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का रेडियस आर मान लिया, और स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना छोटा मान लो उसको, तो उसको मान लो जी आप एस मान लो। तो देखो यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा देंगे, सो इट विल बी द स्मॉलर रेडियस। Yes, sir. It will be. और ये मिडिल पॉइंट कट कर रहा है दोनों को। कैन यू सी दैट? Sir, I have a question. Tell me. So, sir, in this case, I don't think that the figure was given in the question. तो फिगर मैं बना रहा हूँ ना। हाँ सर, पर तभी तो मेरा मैं दूसरा क्वेश्चन है। वेट जैसे अगर हमें एग्जाम में ऐसा मिलेगा तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा ना। ये फिगर देखो सर, हमें कैसे पता कि एक सर्कल छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए? 2 सर्कल्स, ये सेंटेंस देखो। कैन यू सी दिस? It doesn't say which circle has to be small and which has to be big. तो एक बड़ा एक छोटा लेंगे ना हम। विच सर्कल बिग और बिग, किसी को बड़ा ले लो ना, आपकी मर्जी है। आप इसको बड़ा ले लो। इफ यू वांट टू टेक इट अनदर वन बिग, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। आपकी मर्जी है, टेक इट लाइक दिस। नहीं मतलब सर, अगर हम इक्वल ले लेंगे तो फिर क्या होगा? इक्वल ले लोगे तो वो सेम सर्कल हो जाएगा ना। ओ, कॉन्ग्रुएंट।
कौन वो सेम सर्कल हो जाएगा, टू सर्कल्स कहाँ बोला जाएगा फिर वो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो आप बड़े पहले छोटा ले लो बाद में बड़ा ले लो, इट्स योर चॉइस। देखो फिर से इसको यहाँ मैं ज्वाइन करा देता हूँ, लुक हियर, सेम थिंग, सेम चीज हो जाएगी। कैन यू सी इट? अनिका डू यू क्लियर? अनिका डू यू क्लियर? Clear. तो चलो मैं अपना फिगर रब कर देता हूँ, फिगर इन्हीं का लेते हैं। तो फिगर ये बन गया। अब हमको क्या प्रूव करना है? परपेंडिकुलर होना चाहिए और बाइसेक्टर होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर? दिस शुड बी 90 डिग्री Yes. और AM must be equal to MB. अंडरस्टैंड? तभी तो Yes. बाइसेक्टर कहलाएगा, तभी तो बाइसेक्टर कहलाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो देखो इसमें वर्किंग करने के लिए हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले दो ट्रायंगल्स चूज करने हैं। क्या चूज करने हैं? दो ट्रायंगल्स, जिससे हम प्रूव कर पाएंगे कि ये बाइसेक्टर है। क्या है? ओ डैश इज अ बाइसेक्टर। या फिर चलो हम पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रूव करते हैं। तो जो इन्होंने लिखा है आई विल टेक दैट वन, तो क्विकली हो जाएगा। ओके, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर क्विकली। मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। देखो गाइस, इन्होंने दो ट्रायंगल लिए हैं। कैन यू सी द ट्रायंगल्स नेम्स? Yes, sir. ओके, आई विल यूज इट। ओ डैश, ये वाला ट्रायंगल गाइस मैं बना रहा हूं, यहाँ देखना फिगर में ऊपर वाला। कैन यू सी इट? कैन यू सी दैट? और नीचे वाला ट्रायंगल जो है मैं येलो लेता हूं बनाने के लिए, OB O डैश। तो ये देखो, ये OB O डैश। कैन यू सी माय फिगर नाउ? दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आप दोनों लोगों को या नहीं दिख रहे हैं? Yes, sir. तो लाल वाले में OA विल बी इक्वल टू OB, कह सकते हैं हम? Yes, sir. We can. वी कैन, राइट? सो इन्होंने लिखा OA इज इक्वल्स टू OB। दूसरा क्या इक्वल होगा जी? S is equal to S. S इज इक्वल्स टू S, मतलब OA डैश इज इक्वल्स टू OB डैश। OB ये भी dash. क्लियर है? और ये Yes. वाली लाइन, बीच वाली लाइन कॉमन आ जाएगी। Yes, sir. तो बीच वाली लाइन कॉमन आ गई तो ऑल साइड्स SSS कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। Yes, sir. तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. तो क्या लिखा है इन्होंने? Angle AOM is equal to angle BOM. कोई दिक्कत है अनिका? No, sir. यहां तक समझ में आया? ये वाला हमने प्रूव कर लिया, एंगल AOM इज इक्वल्स टू BOM। हमने ये दो एंगल्स प्रूव कर लिया। मैं रब कर रहा हूं अपना पार्ट। नाउ वी विल टेक व्हाट? वी विल टेक दिस ट्रायंगल्स गाइस। क्यों? मैं बस समझाता हूं। कैन यू सी दिस ट्रायंगल? कैन यू सी दिस ट्रायंगल? Yes, sir. Angle. और ट्रायंगल OAM, and I will take yellow one. Can I take this triangle? Yes, sir. तो ट्रायंगल ये हो गया, राइट? कोई दिक्कत? No, sir. Okay, give me a moment. Give me a moment, guys. So I will just upload it here what they have written. मैं उसको एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। देखो इन्होंने भी दो ट्रायंगल लिया। कैन यू सी द नेम्स? कैन यू सी द नेम्स? Yes, sir. ओके, तो नेम्स आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, गुड। सो नाउ मैं इस साइड को इस साइड के इक्वल लिख दूं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? No, sir. एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ऑलरेडी हमने अभी भी प्रूफ किया था यहाँ पे, तो कैन वी राइट दैट? Yes, sir. एंड OM इज कॉमन, इज OM कॉमन। Yes, sir. तो साइड एंगल, साइड के बेसिस पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अनिका, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट नाउ? Yes, sir. तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कैन वी से दैट AM इज इक्वल्स टू MB? कैन वी से दैट? कैन वी से दैट? Yes, sir. We can. तो अगर हमने कह दिया जी कि ये दोनों इक्वल हैं, और आपको मालूम है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं तीसरी पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं कि ये लाइन जो जा रही है वो सेंटर से जा रही है। कहां से जा रही है? सेंटर से।
और ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स कि ये यहाँ 90 बनाएगा। आपको पढ़ाया है मैंने थ्योरम। गाइस, डू यू रिमेम्बर द थ्योरम? कॉर्ड का अगर इक्वल, अगर सर्कल है, कॉर्ड अगर हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, तो परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से आएगी वो 90 बनाएगा। ये थ्योरम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बोलिए। I don't think so. पढ़ाया है मैंने, आई कैन शो यू, मेरे पास है पढ़ा हुआ, दिखाएं? हेलो, Yes. एक मिनट, मैं भी दिखा देता हूं मैंने कहाँ पढ़ाया है। गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। ये जो थ्योरम है वो मैंने कराया है आप लोग को, रुक जाओ, मैंने डे 1 कराया था। गिव मी अ सेकंड, अनिका सना, रुक जाओ अनिका, आई विल जस्ट लेट यू नो। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं है, गिव मी अ सेकंड प्लीज। 10 तारीख, 10 तारीख के पहले आपकी क्लास कब हुई है? 4 तारीख को ना? Yes, sir. 4 की पीपीटी में, हाँ, ओके। हाँ, इसको तो जाके मैंने क्वेश्चन करा दिया। एक सेकंड, हाँ जी, मैं दिखाता हूँ गाइस आप लोग को जो मैंने पढ़ाया था। गिव मी अ मोमेंट। 4 तारीख का आप लोग को भेजा है ना मैंने? Yes. हेलो, So I don't. Sir, you send the video, but I don't have the PDF. वीडियो में जब पढ़ाया हुआ है, नहीं मैंने पीडीएफ भी शायद से भेजा होगा। गिव मी अ Sir. सेकंड, देखो ये 4 तारीख का है। गिव मी अ मोमेंट। ये आप लोग की फाइल देखो, यहाँ ऊपर नाम दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. कैन यू सी एंड डेट? कैन यू सी द डेट हियर? Yeah, I'm not sure if you have the PDF, sir. ओके, नो Sir, इशू। we didn't have the PDF. पीडीएफ नहीं बेटा, आप लोग को लिखवाया था ना नोटबुक में। Yes, मैंने देखो यहाँ देखो, आपका फाइल नेम लिखा हुआ है अनिका अंसाना, एंड कैन यू सी द डेट हियर मेंशन Yes, sir. 4/10? Yes, and we उसमें wrote it in the notebook also. उसमें आपको थ्योरम 3 पढ़ाया था मैंने, थ्योरम 1, थ्योरम 2 देखो, थ्योरम 4 देखो, कैन यू सी दैट? फिर देखो यहाँ पे ये थ्योरम पढ़ाया है, कैन यू सी दिस थ्योरम 6 and 7? हेलो, Yes, sir. can you read this theorem 7 here, converse of theorem 6? मैंने देखो साफ साफ लिखा है, if OD bisect AB chord then OD is perpendicular to AB. Can you see that? मैंने लिखा हुआ है, you can see it here. Yes, sir. तो ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा बताओ? ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है, मेरे पास सब कुछ डेटा रिकॉर्डेड है, एवरी डेटा इज रिकॉर्डेड विद मी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलो मैं अभी यहाँ से हटाता हूँ, आई विल कम टू अगेन माई थिंग्स। तो मैंने आप लोग को उस दिन पढ़ाया था कि अगर कोई बाइसेक्ट होता है, क्या पढ़ाया था गाइस? कोई बाइसेक्ट होता है मतलब ये AM इज इक्वल्स टू MB, और यहाँ से सेंटर से लाइन अगर ड्रॉ होती है, so it will make a 90 degree. That's why they have written AMO BMO is 90. Can you see that guys? Yes. तो अब देखो, अब हमारे पास दोनों चीजें प्रूव हो गई, ये 90 हो गया और ये इक्वल भी हो गया गाइस, दोनों चीजें प्रूव हो गई। देन व्हाट वी कैन राइट दैट OO डैश, ये जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करेगा। वी कैन राइट दैट और नॉट? अनिका, Anika, can we tell that? Yeah, we can. So is this clear your doubt now? Yes, sir. Okay, so shall we move? Yes, sir. Okay, समझ में आया है? फिर yes yes बोल दिया सर। No, sir, I feel like I've understood. Okay, तो आप जो बुक में लिखा है आप लिखोगे वही, ये है तरीका। मतलब पहले कॉन्ग्रुएंट कर लो, कॉन्ग्रुएंट करने में सबसे पहला चीज ये होता है कि आप पहले इस एंगल को निकाल लो, ये एंगल जब निकल जाएगा तो ये वाले ट्रायंगल्स का यूज करके आप AM और BM इक्वल प्रूव कर ले जाओगे। जब दोनों प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 90 कहलाएगा।
क्लियर है? Yes, sir. Sir, I sometimes have trouble in answering the proof that questions. नो So प्रॉब्लम. tell me, like, how to answer proof that question. Like, there must be some kind of way we can answer something common about how answering. प्रूफ वाले जो क्वेश्चन हैं जो एक बुक में दिए हैं वही आएंगे, इसके अलावा नहीं आएगा. सो प्रूफ दैट के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेमोराइज द थिंग्स. ठीक है? आप प्रूफ दैट के लिए आपको मैं नई चीजें नहीं बताऊंगा, बस आपके लिए एक ही सॉल्यूशन है. जो बुक में प्रूफ दैट है बस उतना ही करना. ठीक है? ज्यादा मत सोचना. Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 भी प्रॉब्लम है आपका? Sir, if I've written it down, then yes. I mean, I've sent you specific question. नहीं तो आपका मुझे जो मिला है क्वेश्चंस, एक सेकेंड. I don't actually have a phone right now because my mom's has taken it. ओके, नहीं मेरे पास जो आज आपका आया है वो सिर्फ 3 पेजेस आई हैं. So यस, 3 पेजेस में से एक तो ये अभी जो मैंने सॉल्व कराया वो, और फिर आई थिंक यू हैव अ डाउट इन एग्जांपल नंबर 6, दैट्स व्हाई इट्स केम. yeah, if I've sent it, then I have a doubt in it. तो आपको खुद नहीं पता कि कौन सा डाउट है? I don't have the pictures right now. I ओके, did yesterday. कोई बात नहीं, आई विल क्लियर इट, डोंट वरी, आई विल मेक यू क्लियर. जस्ट होल्ड सेकेंड. ये बहुत आसान है, नॉट टू वरी, आई विल जस्ट लेट यू नो. सना, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, सेम थिंग है ये. कैन यू सी दैट? Sir, yes. अब देखो इसमें कहता क्या है कि 2 chords AB and AC of circle are equal. तो सबसे पहले काम करो, देखो कैसे करते हैं. एक सर्कल बना लो. कैन यू सी दैट? Yes. अच्छा, कहता है AB और AC जो है इक्वल है जी. ठीक है, कोई बात नहीं. प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC. अच्छा, एक चीज आपने गौर किया है, कॉर्ड्स का नेम क्या है? कैन यू सी द नेम ऑफ द कॉर्ड्स? So that means that A is common. So A is, and then from that. एक कॉर्ड हमने ये ले लिया जी, एक कॉर्ड हमने ये ले लिया. कैन यू सी द कॉर्ड्स नाउ? Yes, sir. इसको मैंने नाम दे दिया AB और इसको मैंने नाम दे दिया AC. कहीं भी बना लो, कैसे भी बना लो, मैंने ऐसे ही बनाया है. आप चाहो तो किधर भी ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो. मतलब मेरा कहना है यू कैन ड्रॉ इट इन दिस वे, लाइक दिस, कैसे भी ड्रॉ कर लो, इट्स योर चॉइस. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ दे आर सेइंग दैट. अच्छा, ये सर्कल का सेंटर हो गया गाइस. ये क्या हो गया? सर्कल का सेंटर हो गया. ठीक है. नाउ दे आर सेइंग व्हाट? दे आर सेइंग दैट the angle bisector of BAC. So who is the angle bisector of BAC? Let's see that. This is the angle bisector of BAC. Correct? So already angle bisector BAC बोल दिया. That means this angle and this angle must be equal, right? Yes, sir. अच्छा, कहता है the center of the circle, मतलब ये जो सेंटर है O, it should lie on this line. तो मैं इस लाइन का नाम ले लेता हूं AD. क्या नाम ले लेते हैं हम लोग? AD. Can you see that? Can you see that? अब एक काम करो, अब ना आप इसको ज्वाइन करा लो यहां से यहां. तो देखो अगर आप ज्वाइन कराते हो, so it's going to cut somewhere here. Can you see that? Can you see that? Yes, I can. अच्छा, अब इसमें देखो सिंपल सी बात, अगर हम ये प्रूव कर दे कि AM is perpendicular bisector of BC. AM is perpendicular bisector of BC. तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये perpendicular bisector of BC है, ठीक है, तो BC is what? BC is a chord here. Yes, sir. मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं. BC is a chord. BC is a chord. अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि BM और MC इक्वल हैं, BM MC इक्वल हैं, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि OM is perpendicular to BC. ये प्रूव हो जाएगा ना, राइट? और अकॉर्डिंग टू रूल
ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब OM लाइन मस्ट पास फ्रॉम सेंटर, सेंटर से लाइन तभी तो ये पॉसिबल है, राइट? मतलब ये लाइन सेंटर से ही क्रॉस करेगी तभी ये चीज पॉसिबल है गाइस, राइट? तो हमारा मेन मकसद है कि हमको ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है। Yes, हमारा sir. क्या मकसद होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दें, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, राइट? हम उसको अगर प्रूफ कर ले जाएंगे BM is equals to MC, so perpendicular automatically AM will become the perpendicular, और perpendicular होने का मतलब कि वो लाइन O से क्रॉस करेगी। Do you clear? Do you clear? Do you clear? हेलो? Yes, sir. तो मैं अपना फिगर रब करता हूं और जो बुक में दे रखा है ताकि आप लोगों को भी आसानी हो बाद में भी चल के, मैं वही फिगर उठाता हूं, ठीक है? तो फिगर इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। आई एम जस्ट टेकिंग द फिगर ऑफ द बुक विच दे हैव गिवन अस, ताकि आसानी हो हमें समझाने में। तो देखो मैंने ये फिगर ले लिया, कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? अब इसमें बताओ मुझे दो कौन से ट्रायंगल लेने चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए? Which triangle shall I take for congruency? Triangle BAO, BAM, and triangle Yeah. Good. So we need to take triangle BAM and triangle CAM. दो triangles को हमको लेना चाहिए congruency के लिए। अब चलो प्रूफ करते हैं। So according to, मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एक ट्रायंगल गाइस ये है, Yes. ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आई विल यूज द ग्रीन पेन। एक ट्रायंगल ये गाइस, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ट्रायंगल ले रखा है मैंने, ठीक है? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑलरेडी, यस, In this, AB will be equal. यस, AB is equals to AC ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है मुझे, Yes, sir. मैंने ले लिया AB is equals to AC। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है एंगल बाइसेक्टर है, So this angle BAM is equal Good. to angle CAM. गुड, परफेक्ट। तीसरा क्या पॉइंट होना चाहिए? A AM is common. AM is equal to AM, which is common. good. So, So angle yes, AMB and angle CMA are equal because both of them are degree, right? नहीं, अभी कैसे, अभी इक्वल बोला है क्या कि इक्वल है? अभी इक्वल नहीं बोला ना, तो अभी नहीं, अभी नहीं बोला तो नहीं ले सकते। अभी कॉन्ग्रुएंसी पहले प्रूव करेंगे तब लेंगे हम, ओके? सो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। नाउ अब हो गया ये कॉन्ग्रुएंट। अब अनिका आप जो बोल रहे थे ना वो हम कंसिडर कर सकते हैं, और ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई SAS Yes. क्राइटेरिया से, ठीक है? Yes, sir. क्राइटेरिया का स्पेलिंग, ओके, SAS क्राइटेरिया। ओके, सो बाय SS क्राइटेरिया से ये हो गया जी, राइट? Yes. Now अब हम ले सकते हैं कि this angle and this angle is equal. So I am Yes. writing BMA is equals to angle CMA. अब अनिका एक बात बताओ, BMA, अच्छा इस ये भी ले सकते हैं, BM is equals to MC. Can we take it or not? Yeah, BM is equal to CM. हाँ, CM बोल सकते हैं हम। तो एक तो ये हो गया जी, दूसरा ये हो गया जी। अब एक चीज देखो, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे, it must be 180 because it's a straight line. Yes, sir. So we can say here BMA plus CMA must be 180, right? So ये बोल सकते हैं BMA और CMA भी इक्वल है, तो इसको BMA लिख देता हूं मैं। So 180. So twice of BMA is 180. So एंगल BMA कितना हो जाएगा? 90, right? तो ये जी 90 प्रूव हो गया। So 90 प्रूव हो गया। So we can say that AM is perpendicular to BC. Can you see this? And BM is equals to CM. So we can say what? OM, हम क्या बोल सकते हैं? OM is perpendicular bisector of BC, right? So therefore O lies on 1AD. AD. Clear है? Anika, do you clear? Yes, sir. I understand. Okay.
ओके बच्चा चलो 1 मिनट, इसको जरा आप लोग वापस से देखो, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, गिव मी अ मोमेंट, जस्ट होल्ड सेकंड गाइस। तो अनिका आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं सारे, राइट? Yeah, that's it. ओके, आई एम गोइंग टू टेक सना's डाउट, गिव मी सेकंड। सना 1 सेकंड, आई एम जस्ट टेकिंग योर डाउट्स। गिव मी अ मोमेंट। Okay, चलो, so now I'm going for her doubts. Okay, ठीक है, so now I'm taking your doubt. Ready? Yes, Ready? sir. Okay, please look for the question. पहले question पढ़ो क्या लिखा हुआ है। In the adjoining figure, OD is perpendicular to the chord AB of a circle with center O. If Right. BC is a diameter, show that AC is parallel to DO and AC is 2OD. Where is this question from? This She is has from taken 12th grade. exercise. Exercise से लिया ना? हाँ, exercise. For 12th grade. Okay. हाँ जी, तो चलो हम प्रूफ करते हैं इसको। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पढ़ लिया अनिका आपने? Yes, sir. एंड दिस इज गुड प्रॉब्लम, दिस इज VVI यू कैन से, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत शॉर्टकट में इसको बना के आपको दिखाता हूँ गाइस, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है कि OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, राइट? तो गाइस आप लोग ये फिगर देखो, ये OD कहां से चल रहा है? सेंटर से चल रहा है। कैन यू सी दैट? So, AB इज अ कॉर्ड, अगर आप लोग ध्यान से देखो, AB is a chord and OD is perpendicular to AB. Can you see guys? So from here can we say AD is equals to DB? बोल सकते हैं हम लोग? ये दोनों इक्वल हाफ हो जाएंगे ना? yes, या नहीं sir. होगा? बताओ। हो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज कहता है, ओके, फिर क्या कहता है? हाँ, ये करा दिया। फिर कहता है BC इज अ डायामीटर। सो अगर BC इज डायामीटर है, सो गाइस यू कैन सी BC is We a, can be the radius. wait, BC is a diameter. So from here can I say that OB is equals to OC? Yes, sir. OB is equals to OC. चलो, ये दो चीजें कर ली हमने, राइट? ओके, फिर कौन सा थ्योरम यहाँ लगाएंगे हम? दोनों इक्वल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमको मालूम चला D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। ओके, आप लोग को मिड पॉइंट थ्योरम तो पता नहीं होगा ना गाइस। एक चीज आपको बता दूं, कैन यू हियर मी गाइस? Yes, sir. एक आप लोग को शायद पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने, एक होता है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? उसका इस्तेमाल यहाँ हमें करना पड़ेगा। ओके, सो मैं थोड़ा सा आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। गिव मी अ मोमेंट। मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। मिड पॉइंट थ्योरम में बेसिकली ये जो है ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम 10th में पढ़ना है, बट इसको दे दिया क्वेश्चन में यहाँ, कोई बात नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ज्यादा प्रूफ में लेके नहीं जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? I'm changing the page. Guys, I'm uploading something. Can you see here?
Can you see here? Yes, sir. Okay. Now I am going to write down here. I am going to write down the midpoint theorem. So please make a note midpoint theorem here. इसको read करो जरा. Please read it. So should I? Yes. The line segmenting the triangle joining the midpoint of two sides of the triangle is said to be parallel to the third side and is also half the length of the third side. Okay. Okay guys, इसका मतलब क्या मैं समझा देता हूँ आप लोग को. Don't worry. I'm just taking it and then I will explain to you. Guys, देखो मैंने कुछ यहाँ अपलोड किया है. Can you read this please? Anika, yes, please read this. Let E and D be the midpoints of the sides AC and AB. रुक जाओ. कहता क्या है कि ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा AB के, मतलब D वाला जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा AB के, और E वाला मिड पॉइंट हो जाएगा AC के. ठीक है. Then DE set to be parallel to the side BC. मतलब अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे तो ये वाला साइड इस साइड के थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है. फर्स्ट कंडीशन. और दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है? DE will become half of the third side. DE will become what? मतलब ये जो लाइन है it will be the half of this side. This is called midpoint theorem. This is what called midpoint theorem. Midpoint theorem में मैं वापस से समझा रहा हूँ गाइस क्या मतलब है. Midpoint theorem में अगर हमारे पास ये मिड पॉइंट है इस लाइन का एंड ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो दिस लाइन विल बिकम पैरेलल टू द थर्ड लाइन. देखो ट्रायंगल में 3 लाइनें होती हैं. कैन यू सी दैट? AB, AC एंड BC. तो ये मिड पॉइंट इस लाइन का, ये मिड पॉइंट इस लाइन का, तो ये लाइन तीसरे लाइन का पैरेलल हो जाएगा, पहला पॉइंट. और दूसरा, ऑटोमेटिकली दिस लाइन विल बिकम द हाफ ऑफ द थर्ड लाइन. Do you clear guys? What is the midpoint theorem? Oh sir, I didn't get it. Okay. इसके लिए मुझे आपको एक काम करना पड़ेगा. Give me a second. The line which is joining the two sides. एक सेकंड मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ. सना, can you hear me? Sir. देखो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया. Can you see it? Can you see my triangle? I can see. Okay. ट्रायंगल का नाम दे देते हैं कुछ PQR. PQR. कोई प्रॉब्लम है इसमें? No sir. इसका मिड पॉइंट, PQ का मिड पॉइंट कुछ यहाँ आएगा. कैन यू सी दैट? Yes. ओके. तो मान लो कि मेरा है कोई पॉइंट D पॉइंट. D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ. कोई प्रॉब्लम है इसमें? No sir. Then suppose that E is the midpoint of, E is a midpoint of PR. कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? If we are getting midpoints, if we are getting midpoints in a triangle on the two sides, मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड्स का मिड पॉइंट अगर मिलता है तो उनको हम पहले मिला दो. क्या करेंगे? हम मिला देंगे. कोई दिक्कत यहाँ पे? Then अगर मिला दिया, then DE will become the parallel to third side. मतलब DE जो है वो QR के पैरेलल हो जाएगा और DE will become the half of QR. थर्ड साइड के हाफ हो जाएगा. मान लो इसकी वैल्यू अगर हमारी 20 है तो ये हो जाएगा 10. डू यू क्लियर नाउ? Yeah. अभी क्लियर है? Yeah. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग नोट कर लो गाइस. ये कभी कभी काम आ जाता है और ये ट्रायंगल में ही यूज होता है गाइस. ये ट्रायंगल में ही यूज होता है. याद रखेंगे ट्रायंगल के दो साइडों का मिड पॉइंट अगर हम मिला देते हैं तो दैट लाइन will become the parallel to the third side and half of the third side. दो चीजें हो जाती हैं. Anika, do you clear with this statement?
Go to the previous slide for a second. ओके, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एक सेकंड, आई विल जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, होल्ड अ मोमेंट, मैं रब कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, चलो, हाँ अब बोलिए। अनिका, क्लियर है या नहीं है ये बताओ। It's clear. I just want to note down the ओके, statement. कोई बात नहीं, मैं भेज भी दूंगा, सो नॉट टू वरी। सो कमिंग टू द क्वेश्चन गाइस, कमिंग टू द क्वेश्चन। अभी देखो, अभी इस क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे तो D इज द मिड पॉइंट, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे D इज अ मिड पॉइंट Almost correct. of AB and O is a midpoint of BC। तो गाइस अगर मैं आपको एक ट्रायंगल बना के यहाँ दिखाऊं, सो आपको ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा, इफ यू सी दैट। I got it now. This question I got. यहाँ पे ये D हो जाएगा, यहाँ पे ये O हो जाएगा, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है। सो D इज द मिड पॉइंट, O Yeah. इज द मिड पॉइंट, इन दोनों को मिला दो। तो जैसे ही मिलाया तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, DO will become parallel to the third side AC and DO will become half of AC। तो यहाँ से अगर हाँ बोलिए निका। इसके अंदर midpoint theorem, right? This question is. यस यस, मिड पॉइंट थ्योरम पूछा है इसमें। Theorem. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC is equals to twice of OD, और DO जो बोलना है आप बोल सकते हो। क्लियर है? Yes. मिड पॉइंट थ्योरम ही पूछ दिया इन्होंने, मिड पॉइंट थ्योरम ही पूछ रखा है। Yes. बट इन द अब प्रॉब्लम क्या है, आपको बस मिड पॉइंट प्रूव करना था कि ये मिड पॉइंट कैसे हुए। तो हमने ये पहले मिड पॉइंट प्रूव किया, कैन यू सी दिस? Yes, sir. हमने ये प्रूव कर दिया है कि मिड पॉइंट है जी, अंडरस्टैंड? Yeah. इस स्टेटमेंट से D प्रूफ हो गया और इस वाले स्टेटमेंट से O इज द मिड पॉइंट प्रूफ हो गया, राइट? Yeah. चले आगे बढ़े। So can you give 2 minutes to note it down? ओके, Sir, are we going to have another class in the week? यस आई विल डिसाइड। मैं 8:30 पे फ्री हो जाऊंगा, आई विल मैसेज यू ऑन द 8:30 टुडे एंड वी विल डिसाइड इट। Apparently, our school is in UP, and it just came today that they're opening from 19th October. Yeah. But sir, But- हमारा तो ब्रेक है 25th तक, तो हमारा तो नहीं खुल रहा अभी. But 25th के बाद there's a chance that we might go to school. Yeah, we might. नहीं, बट दे आर, जहां तक मुझे मालूम चला है, इन दुबई दे हैव गिवन द ऑप्शन टू द स्टूडेंट्स, जो आना चाहते हैं वो आए, नहीं आना चाहते हैं नहीं आए। My Sir, you UP government, right? They don't like care. They're only opening for 9 to 12 ओके, with 50% attendance. So चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, जब होगा तब देखेंगे, ठीक है। सो स्कूल से मेल आ गई है क्या आप लोगों को? the school ने कुछ नहीं भेजा, but news में आया. गवर्नमेंट का फिलहाल, न्यूज का छोड़ दो, न्यूज वाले कुछ भी बोलते हैं, दे डोंट हैव एनी लायबिलिटीज, उन पर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, चुपचाप से अपने घर में बैठो, अपने काम से मतलब रखो, न्यूज पे इतनी ध्यान दोगे, जिस दिन आपके स्कूल वाले इन्फॉर्म करें कि जी कल से स्कूल आओ, तब बताना, ठीक है, ओके। हाँ, न्यूज वाले कुछ भी वो तो बोल देंगे जी कल धरती खत्म हो गई, वो तो कह देते हैं, कितनी बार धरती खत्म होने की बात कर देते हैं, हुआ क्या कुछ? Yes. नहीं. फिर क्यों ध्यान देना, चलो छोड़ो वो सब, काम पे आ जाओ। सो चले काम पे, Yes, sir. ओके, मूविंग, गिविंग यू आपका नेक्स्ट डाउट जो है, टू कॉर्ड्स, Go back to that one for a second. I had to note one. कहाँ गया ये, ओके,
Yes, sir. ओके चलो आगे चलते हैं. सो कहता है two chords of circle are equally inclined to the diameter through their point of intersection. So now in this question, I don't have any issue with solving it. हाँ The problem is that, like, I'm not. If I see the solution, then I understand because the figure is there. If it is not there, then I don't understand what the question is trying to. सिंपल सी बात है. एक सर्कल ड्रॉ करो. कैन यू सी दैट? Yes, sir. कहता है two chords of circle, okay, equally inclined to the diameter, मतलब diameter की तरफ झुका हुआ. क्या बोलता है? diameter की तरफ झुका हुआ. तो पहले तो जी हम diameter ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा diameter. कोई दिक्कत है इसमें? अब दो कॉर्ड ड्रॉ कर लो किधर की तरफ? तो diameter की तरफ झुका हुआ. तो एक कॉर्ड ये हो गया एंड दूसरा कॉर्ड ये हो गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड. मतलब क्या? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? कहने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल मतलब इक्वली इंक्लाइंड है ना, एक तरफ इक्वल झुका हुआ है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. ठीक है. थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये हो गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कैन यू सी दैट? That's common. So now I can write down the names A, B. इसको क्या दे दें जी? चलो इसको दे देते हैं B. I will give you the names B, C, D. ये O है. अब आपको मालूम है O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए. आप लोग पढ़े हुए हो. यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. इसको नाम दे दो L, इसको नाम दे दो M. अब कहता है प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल. आप लोग को मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था. गिव मी मोमेंट, मैं उस थ्योरम को ना रिकॉल करा देता हूँ आपको, नहीं तो फिर बोलोगे सर कब पढ़ाया था. गिव मी मोमेंट एंड जस्ट गिव मी सेकंड. आई नीड टू ओपन माय डोर. होल्ड अ मोमेंट. आप लोग इस फिगर को, जिनको नहीं पता, दे कैन ड्रॉ द फिगर. फिगर्स ड्रॉ करने का समझो कैसे किया गया. I will be back in a second. Yes, can you hear me? Hello? Hello? Yes, sir, we can hear Yeah. you. अब देखो मैंने आप लोग को थ्योरम पढ़ाया था कि if the chords are equidistant from the center, chords will be equal. Do you remember that? Yes, sir. क्या बताना पड़ेगा? No, sir, I remember that. सना, do you remember? चलो मैं दिखा देता हूँ. रिमेम्बर नहीं है तो देखो. ये कहाँ गया? ये वाला. Can you read this theorem number 8? Sana, can you hear me? Yes, sir. Chords. Which are at equal distance, मतलब OM और OL equal है, तो chords भी equal होंगे, right? So Can you see? like, yeah, if like there's a center and the chords are at equal distances from the center, then it means Chords that will be equal. okay. Okay. तो चलो वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग. सो ये हमारा जी क्वेश्चन है. अब इसमें क्या करना है? आप लोगों को कुछ नहीं करना. कैन यू सी द टू ट्रायंगल्स गाइस? OLA and OMA. Anika and Sana, can you see these two triangles? Yeah. इनको चलो प्रूव करो. सो कैसे प्रूव करेंगे?
हाउ वी विल प्रूव इट? तो सिंपल सी बात है, पहले तो एक एंगल ले लो। सो एंगल है हमारे पास OAL, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है ना एंगल इक्वल है, राइट? इन अनिका, कैन यू हियर मी? अनिका? Yes, I can hear you. ओके, सो OAL एंड हियर से हम ले लेते हैं OAM, मतलब ये एंगल पे ले लिया, ग्रीन वाला देखो एंगल ले लिया मैंने। उसके बाद क्या बोल सकते हैं गाइस? व्हाट वी कैन से OA and OA is equal, right guys? ओके, उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? Two chord circle are equally inclined, diameter, ओके, ये ले रखा है हमने, ये ले लिया हमने। और क्या बचता है? अच्छा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ तो किया ही है कंस्ट्रक्शन में, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट परपेंडिकुलर, सो वी कैन से टेक OLA and here I will take it OMA, that is 90। तो क्या क्या हो गया जी? एक ये हो गया, एक एंगल हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब RHS क्राइटेरिया। Which criteria guys? RHS, right angle hypotenuse. Yes, with the help of RHS। यहाँ साइड वाला नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि एंगल लिया है 90 और हाइपोटेन्यूज लिया और एक एंगल लिया है, so that's why we can go for RHS। so with the help of RHS criteria we can say they are congruent। तो congruent बोला तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, can we say that? So because right angle. अब ये congruent हो गए, so therefore वही सिस्टम, वही थ्योरम चिपका देना है यहाँ पे कि chords AB and AC are equidistant, from center, therefore AB is equals to AC। सना क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट डाउट चलते हैं। So वो doubt नहीं है, वो clear हो गया. It was in this theorem only that chord AB and AC are equal. चलो, इसके बाद आपने क्या फोटो भेजा है? कॉर्ड AB और इक्विडिस्टेंट, अच्छा वही चीज जो मैंने बताई है अभी। Yeah. चलो, तो यहाँ तक गाइज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है? तो आप लोग अपना पहला एक्सरसाइज, अनिका आई थिंक यू आर डूइंग बाय RD शर्मा, तो आपको हो सकता है दूसरा एक्सरसाइज हो उसमें, ठीक है? 15.2 तक आप कंप्लीट करो। नाउ आई एम मूविंग गाइज, मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको और यहाँ समझाता हूँ कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। क्लियर है गाइज? Yes. ओके, आई एम टेकिंग फ्यू प्रॉब्लम्स। ये वाला तो आप कर लिए हो। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। और गाइस देखो, ये पहला पार्ट जल्दी से फिनिश करो, सेकंड पार्ट भी एंट्री करनी है हमें। सेकंड पार्ट इज लॉन्ग, इजी है बट लॉन्ग है। ये वाला, ये सर्कल है गाइस ऊपर, ये मत समझना कि सर्कल कट गया, सर्कल है, ठीक है? गो फॉर इट, इसको सॉल्व करके मुझे जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, चल द आंसर। Okay, sir. And I will extend your class by 15 minutes। Quick, next class नहीं है ना अभी? हाँ, I will extend your class by 15, 7:15 पे आपको छुट्टी होगी। Go for it, do it fast। So basically OD and O/T is. You have to find this distance, you have to find O dash, because कहता क्या है? Distance between their centers, right? So distance between center means you need to find the distance between O dash। तो करना क्या है आपको? कुछ नहीं, O dash करने के लिए आप OD निकालो और DO dash निकालो, ऐड कर दो। Are you getting my point? So they've given that AB is basically 12, right? तो 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। So then we can use the formula, right? तो सिम पाइथागोरस यूज करो ना। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कैन यू सी दिस ट्रायंगल नाउ? Yes, sir. इसका रेडियस कितना है? 10 है, इसका 6 है, तो OD निकल जाएगा। So whatever we get from both the Pythagoras theorems, then we add it. Yes, ये आपका 8 हो जाएगा, फिर से ये 6 हो जाएगा, तो DO डैश निकल जाएगा। Getting my point? two triangles का इस्तेमाल करो। एक हो गया OAD और दूसरा हो जाएगा आपका। So can the answer come in like root also? Yes, possible है। Yes, sir. So then the answer is 8
plus root 2 7. No, 8 plus 2 root 7. पॉसिबल है, रूट में आंसर आ सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर मेरा आंसर आ रहा है 8 plus 2 root 7. इतनी जल्दी कैसे बनाया आपने? किया होगा तो पहले मैंने से। वो लिखा नहीं पूरा. I just did it 10. Plus 15. कोई बात नहीं। I haven't drawn the figure and I haven't even written DO and all of that. I've just done Pythagoras. ठीक है, तो ये हो जाएगा अनिका, दिस विल बिकम द 8 and this will become 2 root 7. Okay? So, but how is that? Because I'm getting 14. Okay, no problem. I will let you know. Also, can we not? Okay, no. Wait. लड़ो नहीं, wait. OA को हम लिख सकते हैं OA square is equals to AD square plus OD square. Can we write that? पहला ट्रायंगल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? So ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, I don't know, तो x का स्क्वायर, 136 plus x square. तो इसको क्या हो जाएगा? 64 is equals to x square. So x is equals to 8. कोई दिक्कत है अनिका इसमें? अच्छा. तो OD हो गया 8. Go for second part. Second part, O dash A का whole square is equals to AD का square plus DO का square. इसको हम y मान लेते हैं. तो ये हो जाएगा जी 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर, 64, 36 प्लस y स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 minus 36, which will give me 28. Anika, so y is equals to root 28. Root 28, can we write 7 times 2 times 2? Yeah, okay, I understand. Root 2 will come out, root 7 will be inside. Clear है? Yeah. Okay, तो ये बन गया guys एक नया प्रॉब्लम जो मुझे आप लोग को देना है, and it's also VVI. Easy है but VVI है. Please read the problem very carefully. चलो जल्दी 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 करो इसको. पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिगर देखो अच्छे से गाइस, ठीक है? बहुत आसान है, बिना पेन पेंसिल छुए बन सकता है ये. चलो पढ़ लिया क्वेश्चन? Just a second. 1 minute to think about it. Okay, take your time. Or I think Hmm? that Just to try to using the theorem that we learned in lines and angles, Yes. that if the exterior angle, like whatever the exterior angle is, the opposite angles of that exterior angle interior. चलो चलो रुको रुको रुको, इतनी भी दूर नहीं चले जाओ. वेट, इतनी भी दूर नहीं जाना है. मैं इसको देखो कैसे सॉल्व करता हूँ. लिसन मी गाइस. AB is a chord. AB is what? Chord. ये हो गया हमारा chord जी. कोई दिक्कत? फिर कहता है AB is produced to C. तो आगे ये produced to C है, तो C की तरफ देखो आगे निकला हुआ है, ठीक है? अब एक बात बताओ आप मुझे. They, according to question, they told BC is equals to OB. BC is equals to OB guys. मतलब ये जो है इसके इक्वल दे रखा है. Can you see that? In triangle BOC, in triangle, कौन सा triangle guys? This triangle. Can you see that? Yes, sir. This triangle BOC में they have told me BC is equals to OB. So what kind of triangle it is? What kind of triangle it is?
Isosceles. Isosceles triangle, right guys? So अगर ये isosceles हो जाता है, so can we say that therefore we can say BCO is equals to angle BOC is equals to Y. Can I put it this one as Y? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अनिका, No, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये भी Y हो गया? हैं जी? Yes, sir. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो गाइस. I will draw the figure here. Can you see this triangle, guys? Yes. In this triangle, in triangle BOC, AB is produced. AB is produced. Therefore, मतलब ये वाला line, AB is produced. So this angle, can you see this angle? Yes, sir. Angle ABO is an exterior angle. ये क्या कहलाएगा जी? Exterior angle, right? So according to rule, can we say that ABO angle will become 2y? आपको याद है एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी? ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है. Sana, do you remember that? Sir. So can I say this is 2y? Yes. Can I say that? Now, can you see, guys? OA is radius. OA and OB is what? Radius. Correct? And AB is chord. AB is chord. Therefore, triangle OAB is a isosceles. Can we say that? Yes. ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस बनेगा. ये वाला ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल. I will rub the figure. I will rub the figure. देखो, मैं इसकी बात करता हूँ. ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा? This triangle will become isosceles triangle. Anika, tell me. Yes, sir. So now, if this is going to be, so this angle is 2y. So this angle must be 2y, क्योंकि आइसोसेलेस का रूल होता है कि ये इक्वल, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, right? Yes, sir. So we know that angle OAB is equals to OBA is 2y. So therefore, can we find out? इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z. क्या मान लेते हैं? z. अब और ये कितना है जी? ये y है हमारा. कितना है ये? y है हमारा, राइट? तो एक बात बताओ, can you find the z value, please? So we can write down here z plus 2y is equals to 180. Can we write that? Oh, or Anika, can you hear me? Yes, sir. इसको भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है गाइस. इसको भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है. आपने अभी देखा, ये वाला कितना हो गया गाइस? This is 2y. Y. Yes. And this is y. Can you see that? Yeah. So sir, triangle से हो जाएगा ना 2y plus y. yes, ये वाला. Can you see the triangle here? Sir, I don't understand what you said. Yes, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल के लिए x क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल, राइट गाइस? Yeah. So we can write down further. In triangle OAC में क्या लिखेंगे हम? OD is produced. So therefore, angle X is the exterior. Therefore, X will be equals to 2y plus y. That is equals to 3y. Clear है guys? Yes, sir. Prove हो गया? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं. I will send you the PDF. Do not worry. तो ये वाला पोर्शन खत्म करना है guys. Anyhow, need to finish it.
Okay. So do we have a class on Wednesday at 11? Wait, I will fix it. अभी fix नहीं किया मैंने. Okay. Right now I have not fixed. I need to fix it. Giving another problem. और ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, VVI में कहलाता है. प्लीज सी द प्रॉब्लम. और गाइज आपके पास टाइम है 2 दिन का, प्लीज फिनिश कर दो ये चैप्टर पूरा. ठीक है, चैप्टर इन द सेंस की एक्सरसाइज. ठीक है सना, आपको तो मैंने नंबर्स बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर्स, राइट? Sir, but you told me कि पूरी 12A करनी है. हाँ हाँ तो but like examples you told me to do some of them, तो मैंने examples तो खत्म कर ली हैं. And I'm in the middle of 12A. I have attempted about 15 questions. ठीक है, तो बाद बाकी खत्म करो सबको. उसमें से कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाएंगे. Yes. मैंने करा रखे हैं, आप मेरे सेशन नोट्स देखोगे उसमें मिल जाएंगे. Yes. एंड टुडे नाइट आई विल सेंड यू सेशन नोट्स एंड वीडियो ऑल, डोंट वरी. ओके, सर्कल का सारा मिल जाएगा आपको आज रात में. ठीक है, ओके चलो इस क्वेश्चन को रीड करो, प्लीज रीड. In the joining figure, O is the center of a circle. Circle, yes. If AB and so can you mark AB? And Yes. AB and AC are chords of the circle such Both that are equal. AB is equal to AC. So AB AC equal है, OP perpendicular है, ये इसके perpendicular है, right? We have to prove PB is equals to QC. Simple सी guys, simple सी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो. PB कहाँ है? ये रहा PB, right? और ये रहा QC, right? Can you see that guys? yes, Anika, can you see that? Yes. इधर उधर नहीं, ध्यान इधर. Yes, sir. Can you take this triangle and can you take this triangle as a, we have to prove it congruent. What we need to prove? Congruent. अब चलो प्रूविंग करते हैं guys, congruent. और congruent जैसे ही प्रूव करेंगे ऑटोमेटिकली PB जो है वो QC के इक्वल हो जाएगा. So let's work out with me. I am taking the triangle here PMB and P लिया, M लिया, B लिया. ठीक है, QNC लिया गाइस. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. Do we know that MB किसके बराबर होगा? मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ गाइस, 1 मिनट आपके लिए. Can you hear me? Sir. ये थोड़ा सा आप लोग के लिए दिमाग लगाने वाली चीज हो जाएगी. PMB यहाँ मैंने ड्रॉ किया, QNC ड्रॉ किया. अब देखो गाइज, आप लोगों को क्लियर है कि क्या करना है. MB इज इक्वल्स टू NC, लेकिन आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि MB, मैं इधर कॉन्ग्रुएंसी लिखूंगा और जो चीजें प्रूफ करने वाली चीजें रहेंगी वो इधर लिखूंगा. आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये MB जो है वो NC के इक्वल है. कैसे प्रूफ करोगे? क्वेश्चन तो नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है? AC इज इक्वल्स टू AB. क्या बोला है? AC इज इक्वल्स टू AB बोला है ना, chords are equal. हेलो, Yes, sir. chords are equal बोल दिया है. I'm rubbing on the top. Chords equal बोला है guys, and you know very well ON is what? ON is perpendicular, right? Sana, can you hear me? yes sir, I can hear. AC ON is perpendicular to AC. तो यहां से AC क्या हो जाएगा? AC हाफ में डिवाइड हो जाएगा. AC will divide in half. AN is equals to NC. कोई दिक्कत है इसमें? Second, OM is perpendicular to AB. तो AB भी किस में डिवाइड हो जाएगा? हाफ में डिवाइड हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम है? So can we say here MB is half of AB? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते बताओ? और यहां से हम बोल सकते हैं NC is half of AC. कह सकते हैं? Can we say that?
Yes, sir, we can say that. अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज इक्वल्स टू AC दे रखा है मुझे, तो मैं AB इज इक्वल्स टू AC लिख दिया. कैन आई राइट हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC? दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर हाफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा? MB इज इक्वल्स टू NC. मिल गया हमको, मतलब ये इसके इक्वल. तो लिखो यहाँ पे MB इज इक्वल्स टू NC. कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No problem. Now listen me guys, this angle will be how much? 90. 90. So we can write down PMB is equals to QNC, that is 90 degree. किसी को दिक्कत? Sir. हाँ जी? Oh, sir. नो. ओके, चलो गुड. उसके बाद हमारे पास ये हो गया, ये हो गया. ओके. Oh, that's great. Anika, can you see here? Can you see here? AB is equals to AC. Can you see that? Yes, sir, we can. So can we say that they are equidistant? Yes, sir, because they meet in the. Meet. Chords equal होंगे तो they are equidistant होगा या नहीं होगा? बताओ. Yes, sir. Now we know that OP and OQ are also equal because of radius. Can you see it? Can you see that? Yes, sir. Guys, ये OP हो गया, ये OQ हो गया. They are radius. Yes, sir, they are. Sana, can you see that? Yes, sir. उसमें से OM is equals to ON माइनस कर दो. इस इक्वेशन में इसको माइनस करो. So OP माइनस OM कितना हो जाएगा? PM is equals to QN. Can you see that? So we can write down here PM, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल. PM is equals to QN. Now therefore triangle PMB is congruent to triangle QNC by SAS criteria. तो हमने SS criteria से प्रूव कर दिया. So can we say that? Can we say that कि PB जो है वो QC के इक्वल होगा? Can. Sorry, PB is equals to QC by CP CT, hence proved. Do you clear? Yes, sir. Sir. Understood? Yes, sir. चलो, तो गाइज आप लोग प्रैक्टिस करो पूरी अच्छे से. जितने क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे कराए हैं एटलीस्ट उतना भी कर लिया ना, तो दैट इज एनफ. बट नहीं, आप लोग अपने बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है? जितने प्रॉब्लम्स निकलते हैं दैट्स ओके, नो इशू. डू प्रैक्टिस वेल. क्लियर है? Yes, sir. और सना, आपके लिए स्ट्रिक्टली डेली कम से कम 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस करो. ओके, एंड अनिका फॉर यू आल्सो एवरी डे प्लीज डू प्रैक्टिस. Yes, sir. चलो बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, Thank you, sir. एंड टाइमिंग्स वगैरह जो भी हैं आई विल इन्फॉर्म यू एंड यू विल गेट इट. ओके, Sir. चलो, ओके बाय, टेक केयर.